औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक रमज़ान में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं जनाब। आज चौथे रोज़े में हम दाखिल हो चुके हैं और ये ख़ूबसूरत लम्हात जो हैं हमारी ज़िंदगी से रेत की तरह फिसलते चले जा रहे हैं, पर हम एक पल को ये नहीं सोच रहे कि जो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सोचो कि तुम क्यों हो, तुम्हें क्यों खल्क़ किया गया है, ये रोज़े तुम पे क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं। इस हदीस के बारे में हम नहीं सोच रहे, हम नहीं जान रहे। जैसे पिछले कई रमज़ान गुज़र गए, ये रमज़ान भी गुज़र जाएगा जनाब, लेकिन हमारे पास फिर रह जाएगा सोचने के लिए ये कि हाय काश हम इन पलों को जी लेते, इन पलों की रूह को समझ लेते। वो जो डिसिप्लिन मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे रब ने हमें दिया था, काश हम उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारते। सो कॉल्ड डिसिप्लिन जो मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी में बनाया हुआ है, हम तो उसी में जीते हैं। और वो डिसिप्लिन क्या है? आपकी बुराई मैं करूं, मुझ पे फ़र्ज़ है, मेरी बुराई आपने करनी है, वो आप पे फ़र्ज़ है। लेकिन वो डिसिप्लिन जो मेरे रब ने बनाया वो क्या है? तुम दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालते हो ना, मैं तुम्हारे ऐबों को ढांप देता हूँ। ये उसकी खासियत है, ये उसकी क्वालिटी है जो कभी मैं और आप अगर यूं करके अपना लेते हैं ना, तो यकीन मानिए हम कहीं ना कहीं उससे कहते हैं कि या रब्बी तू मेरे ऐबों को ढांकता है, देख आज मैंने तेरे मखलूक के ऐबों को ढांप दिया। लेकिन इतना कम है ये काम हमारे अंदर। कोई बहुत ही ख़ास शख्स होगा तो हम उसकी बात को समझेंगे भी, सुनेंगे भी। लेकिन ये जो अशरा है ना जनाब, ये रहमत का अशरा, फिर मग़फ़रत का अशरा, फिर मांगने का अशरा। और हम हैं ये उम्मती जो है ना, ये हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और हम हर वक्त साइल की तरह यूँ हाथ फैलाए अपने रब के आगे खड़े रहते हैं, क्योंकि इस महीने का मेज़बान मेरा खुदा है और हम सब उसके साइल हैं। तो मांगिए आज अपने इखलाक की दुरुस्तगी के लिए दुआ मांगिए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि जो इखलाक को ठीक करना है ना, ये कितना ज़रूरी है जनाब। आज एक छोटी सी चीज़, यकीन मानिए मैं कोई बड़ी चीज़ इस ख्वाहिश लेके इस रौनक रमज़ान में आई नहीं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है? कि इस पूरी 30 दिन की या 29 दिन की ट्रांसमिशन में कोई एक शख्स अपनी ज़िंदगी का एक गलत काम जो वो करता आ रहा है या एक गलत चीज़ जो उसकी शख्सियत का हिस्सा, अगर वो उसको बदल देता है ना, तो यकीन मानिए मेरी पूरी टीम कामयाब हो जाएगी। सिर्फ वो एक चीज़, वो हो सकता है झूठ बोलना हो, वो हो सकता है कि गीबत करना हो, वो हो सकता है अरे अरे बस पहुंचा 5 मिनट में, भाई ये घर के बाहर ही तो हूँ, जबकि वो तो अपने घर से ही नहीं निकला होता। किसी के टाइम की अहमियत तो देना सीखिए, किसी और की अहमियत को अहमियत समझिए। ये मत समझिए कि आज मैं किसी कंपनी का CEO हूँ तो क्या चलता है, मेरे तो अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है जनाब, बिल्कुल पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि आपके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक दिन की छुट्टी कर लें तो क्या जाएगा आपके ऑफिस का? सब के सब गायब हो जाएं। हमने ऐसी कितनी ही कंपनियों को तबाह और बर्बाद होते देखा है, जहां उनका मालिक का गरूर जो है उस कंपनी को ले डूबता है। ये तकब्बुर, ये गरूर, ये तो सूट ही करता है मेरे रब को जो कुन का मालिक है। यकीन माने तमाम हम्द व सना, तमाम तारीफ़ें हैं मेरे रब की, जिसके तमाम कब्ज़े कुदरत में ना तमाम जहानों की नब्ज़ है। और तमाम दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए। उन्हीं के नाम से हम इस ट्रांसमिशन का रोज़ आगाज़ करते हैं। लेकिन ये बातें तो थी मेरी और आपकी इस्लाह के लिए।
क्योंकि जब मैं आपसे बातें करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने अखलाक की भी दुरुस्तगी की बात करूँ। लेकिन अब जो बात मैं करने वाली हूँ ना, वो सिर्फ आपकी है। जी हाँ, क्योंकि इसमें आप लोग जीत सकेंगे गिफ्ट हैम्पर्स, और वो गिफ्ट हैम्पर्स हैं बेक पार्लर की तरफ से। 2 गिफ्ट हैम्पर्स हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलने वाले। मिलेंगे तब जब आप मुझे कॉल करेंगे 0800 पे 14455 पे, और आपको मिलेगा जी फेमस सो पिज़्ज़ा 2 वाउचर मिलने वाले हैं इसके। इटालियानो पिज़्ज़ा के 2 वाउचर्स मिलने वाले हैं। इटालियानो पिज़्ज़ा के 2 वाउचर्स आपको मिलने वाले हैं। ज़बान खुश्क हो जाती है, लड़खड़ा जाती है, तो उसकी एक दफ़ा फिर माजरत। लेकिन एक छोटे से सवाल का आपने जवाब देना है। वो सवाल क्या है? आप सब कुरान पढ़ते हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि कुरान पढ़ना, तो मैं क्या कहती हूँ, सभी कहते हैं उसको देखना इबादत, उसको सुनना इबादत। तो उसको कभी तर्जुमे से भी पढ़ा करें, ताकि आपको पता हो कि कुरान हमसे कहना क्या चाहता है और हम उससे बात क्या करना चाहते हैं। हाथी का जिक्र किस सूरे में है? कुरान में हाथी का जिक्र किस सूरे में है? आपने ये जवाब देना है 0800 14455 पे। 2 गिफ्ट हैम्पर मैंने आपको दे देने, सीरियसली, लेकिन होगा तब जब आप मुझे फ़ोन करेंगे जनाब। अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगी अपने बहुत ही बेहतरीन नात ख्वां से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुलायम सी उनकी आवाज़ है, बहुत प्यारा पढ़ते हैं, और यकीनन वो हमदे बारी ताला जब पढ़ेंगे और नाते रसूल मकबूल जब पढ़ेंगे, तो ये जो फ़िज़ा है, ये जो स्टूडियो का जो माहौल है ना, बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और मैंने आपसे सवाल पूछा है कि कौन सी वो सूरा है कुरान की जिसमें हाथियों का जिक्र है जनाब। वो सूरा आपने बतानी है, और मैंने आपको दे देने 2 गिफ्ट हैम्पर, वो भी बेक पार्लर की तरफ से। जी हाँ, और अब आगाज़ करते हैं अपनी इस रौनक के रमज़ान की ट्रांसमिशन का बाकायदा से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सैयद रेहान अनवर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मुलायम सी आवाज़ के मालिक हैं। तो हम चाहेंगे रेहान कि आप सबसे पहले तो हमदे बारी ताला से आगाज़ करें प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, ताउम्र लिख दे आना मुकद्दर, ताउम्र लिख दे आना मुकद्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने। ऐ संगे अस्वद तेरा मुकद्दर, ऐ संगे अस्वद तेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मौला आपको सलामत रखे। बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही मैंने आपको सुना नहीं था, लेकिन मुझे आपके चेहरे को देख के ही लगा कि बड़ी मुलायम सी आवाज़ होगी, तो वो मेरा कहीं ना कहीं जो एक बात थी वो सही रही। जाहिर है आपका अंदाज़ा है, हम तो आपको बचपन से ही देख रहे हैं, तो आपका अंदाज़ा इसलिए आप सही जी। एक कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं, फिर नाते रसूल मकबूल की तरफ चलते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा। जी फातिमा, कहिए। जी बस बहुत अच्छी शो कर रही हैं और रमज़ान की बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और जो है मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। जी। सूरह फील आपने कहा, ठीक। मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल दुरुस्त दिया, या मैं ये भी नहीं कह सकती बिल्कुल गलत दिया, क्योंकि अभी हमें इंतज़ार करना है हमारी ट्रांसमिशन के एंड तक, ताकि हम अनाउंस कर सकें हमारे आज के विनर का। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं बस बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है। थैंक यू सो मच। बड़ी प्यारी नात अभी सुनी हमने। जी, आपने भी हम सुनी, और अब इंशाल्लाह रेहान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में एक नात, क्योंकि कहते हैं ना कि रब का जिक्र हो जाए और उसके महबूब का जिक्र ना हो तो ये तो महफिल ही नामुकम्मल रहती है। तो अब इंशाल्लाह हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। आप भी उससे फैज़याब हुई है, हम भी फैज़याब होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अब जरा मैं अपने लोगों से पूछ रही हूँ कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं नाच शुरू करवाऊँ? हाँ हाँ जी प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लम। हाँ वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है, मोहम्मद है, वो ही ख़त्म रसूल हैं, मखदूम मुरब्बी है, वो ही वाली कुल है, उस पर ही नजर
उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। और यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर तू ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है क्या शान है उनकी जो उम्मी लक़बी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। किस दर्जा ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर जिसकी बदौलत मिली से इज़्ज़त और रिफ़अत। वो मोहसिनो वो मोहसिनो गमखार हमारा ही नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ रफ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामात असरा में इमामत जिसे नबियों की मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हाँ वो मेरा नबी है। जिए मौला आपको सलामत रखे। वो मेरा नबी हम सब का नबी है। और यही फ़ख्र जो है इस उम्मत को हासिल है कि हम उम्मत मोहम्मदी से हैं। तो ये जो फ़ख्र हम करते हैं ना, कभी इस फ़ख्र पे गौर कीजिए कि ये फ़ख्र हमें हमारे रब ने हमें दे दिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना उम्मती कह के दे दिया। क्या हम हक़ अदा कर पा रहे हैं उस उम्मती होने का? हम छोटी छोटी सी बातों से लोगों का दिल दुखा देते हैं। छोटी छोटी सी बातों पे हम शिकवे पे आ जाते हैं। कितना शुक्र अदा करते हैं। मैं कहती हूँ अगर सिर्फ इस एक बात का ध्यान हम शुक्र अदा करें ना कि हम मोहम्मद उम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से, तो हक़ अदा नहीं हो सकेगा। जनाब ज़रा इस बात को सोचिएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रौनक रमज़ान की रौनकें इसी तरह बरकरार रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। और आज हमने सोचा कि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को चेंज किया जाए, यानी कि सेट पे भी कुछ हलचल मचाई जाए, कुछ सुबह सुबह खुशबुएँ भी महकाई जाए, है ना। अब सुबह के दोपहर है, अब तो आप लोग करीब करीब पहुँच गए हैं अपने इफ्तारी के। तो आज मेरी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड शेफ़ है हमारे साथ, समिया हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत होस्ट भी हैं भाई। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि आज हमारे सेट पे वो क्या बना रही हैं, क्या बनाने वाली हैं। और
हमें क्या नया कुछ सिखाने वाली हैं, क्योंकि आप सब तो खुद वैसी मास्टरानियाँ हैं ना, घरों के अंदर जो बैठे हुए हैं खुद पक्के पक्के हैं, लेकिन क्या होता है कि ज़रा सी ज़ेर ज़बर से ना हमारी चीज़ों में और दुरुस्तगी आ जाती है। तो मिलते हैं शेफ से। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैंने आपका नाम ठीक लिया समिया? बिल्कुल सही लिया। शुक्र खुदा का, मैं नामों को जरा समिया, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ऑलपर्स मिल्क के साथ चिकन अल्फ्रेडो पास्ता, वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज, कंफर्ट फूड, और मेरे ख्याल से इफ्तार के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। यस, मुझे ना पता है 2012 का रमज़ान याद आया जब हमारे साथ शेफ़ अरूज हुआ करती थी, माशाल्लाह वो चाय एंड टोस्ट की होस्ट भी हैं। बिल्कुल। तब वो जब हमारे साथ आई थी ना, तो उनकी उर्दू ज़रा मुश्किल थी, हमारी अंग्रेज़ी मुश्किल थी, भाई क्या करें तो बड़ा मज़ा आता था, हम उनके साथ खेलते थे। और जब वो कहती थी ना आज मैं ज़ुकनी ब्रेड बना रही थी, मैं कहती थी शेफ़ ज़ुकनी को उर्दू में क्या कहते तो हम बहुत इंजॉय करते थे इस बात को। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। अल्फ्रेडो पास्ता यकीनन सबने देखा है, कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें डलने वाली हैं। वेल इंग्रेडिएंट्स तो यहाँ पे हमारा किचन जो है वो भरा हुआ है, और टाइम एज ऑलवेज रमज़ान का टाइम है, तो इफ्तार के अंदर भी जल्दी जल्दी कर होते हैं, आज भी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मतलब ऐसा नहीं, ये देखिए ये तस्वीर मैंने रख दी, लोग समझते हैं मुझे काम शाम नहीं आता, सब आता है। हाँ, ये तो फिर मेरा रमज़ान बड़ा मजे का हो गया। जी बताइए। चलें जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी चिकन की मैरिनेशन करते हैं। ठीक है। दिस इज आवर चिकन फिले। अच्छा, ये कितने % का भी आप एक बना रही हैं? बच्चे बड़े शौक से इन चीज़ों को खा लेते हैं। अराउंड 1 से 2 जो है आराम से अच्छा सा हो जाएगा। मैं इसको एक बड़े प्लेटर में कर रही हूँ, तो आई थिंक 1 to 2 पीपल सही बहुत अच्छे से हो जाएगा। हमारा जैसे कोई नदीदा मिल गया तो फिर एक ही बंदा खाएगा, साफ सी बात है। सो चलें जी, यहाँ पे हमने एक काम ये करते हैं, जस्ट टू स्पीड इन अप द प्रोसेस। हाँ, हम लोग यहाँ पे अपनी सारी मैरिनेशन जो है एक ही बोल में करके फिर चिकन के ऊपर डालेंगे, और अक्लमंदी भी यही होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा सोया सॉस है, जिसको मैं सबसे आखिर में डालूंगी। सही। फर्स्ट द ड्राई विच इज़ सॉल्ट। सॉल्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि सोया सॉस के अंदर भी सॉल्ट होता है। अच्छा, अगर मैं अभी ये हटा दूं तो उससे क्या होगा, हमें ना ये सब चीज़ें दिख रही हैं। परफेक्ट। और ये मैं पकड़ के खड़ी हूँ क्योंकि इसमें पकना है खाना भाई। ओह, वैसे लुक भी अच्छी आ रही है जी। हल्का सा यहाँ पे रेड चिली पाउडर, ठीक है। उसके बाद फिर गार्लिक पाउडर, वन ऑफ माय फेवरेट पाउडर इंग्रेडिएंट्स। ओके। अच्छा, इसमें सारे पाउडर की शेप में डलते हैं, कुछ फ्रेश नहीं डलेगा? फ्रेश भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली द थिंग इज वो कोटिंग के ऊपर जो है ना सब छुप जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको भी पाउडर ही इस्तेमाल करें। एंड देन वी हैव सोया सॉस। सोया सॉस को हम लोग यहाँ पे डाल के एक कॉलर भी ये साथ साथ लेने उनको भी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सादिया आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें। जी बोलिए। मैं बात कर रही हूँ मियांवाली से। बोलिए। बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम है। मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को, पूरे पाकिस्तान को, जितने लोग इसमें बसते हैं, खुश रहें, आबाद रहें, और उन सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी इतनी खूबसूरत कॉल का। जी, अब मुझे बताइए कि आप क्या जवाब देने वाली हैं मेरे सवाल का। आपने सवाल सुना था जो मैंने शुरू में बेक पार्लर के 2 गिफ्ट हैम्पर्स के लिए सवाल किया था? चली गई हो हाय। जल्दी से बता दूं, आप लोगों ने मुझे एक सवाल मैंने किया था शुरू में कि कौन सी वो सूरह है जिसमें हाथियों का जिक्र किया गया है। तो अगर आप लोग मुझे सही जवाब देते हैं तो मैं आप लोगों को 2 कोई गिफ्ट हिंट मिल जाएगी? नहीं कौन सी हिंट देनी चाहिए? तो ये मेरा ख्याल है कोई ही मुसलमान होगा जो कहेगा कि मुझे इसका नहीं पता, ये इतनी मशहूर सूरह है। वाकई, तो बिल्कुल। इसका तो सबको ही पता है, लेकिन फिर भी ये एक्चुअली सवाल और जवाब का सिलसिला जो शेफ हम रखते हैं ना, वो हम बच्चों के लिए रखते हैं, ताकि इस बहुत ही अच्छी चीज़ है, ताकि बच्चे जो है वो रमज़ान के साथ और ज़्यादा रिलेट कर सके और ज़्यादा इंजॉय करें, और रमज़ान बेसिकली उन्हीं के लिए आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगा। आप अपना साथ साथ करती जाएं क्योंकि कॉलर्स भी साथ साथ आ रहे हैं, तो मुझे उनको भी लेना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस कामरान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको हम लोगों की तरफ से रमज़ान का पहला अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, पहला अशरा। जी कहिए। जज़ाकल्लाह खैर। और सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगी डॉन न्यूज़ की, माशाल्लाह से इन्होंने हर साल की तरह इस साल भी अपनी रिवायात को बरकरार रखा है। इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन है और इतना कुछ हमें सीखने को मिल रहा है और ईमान ताज़ा हो रहा है। तो अल्लाह पाक आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत कामयाबी और बहुत तरक्कियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप मेरे? जी बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब दूंगी। सवाल का जवाब है सूरह फील।
कुरान शरीफ की वो सूरत है जिसमें हाथी का जिक्र हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही। आपने जवाब दिया, लेकिन मैंने कोई हाँ हू नहीं करना, यस ज़बरदस्त हो गया, ये सब मैं नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे कॉलर्स का वेट करना है और मुझे इस ट्रांसमिशन के एंड में बताना है कि कौन हमारा विनर है। ठीक है, तो आपको हमारी ट्रांसमिशन एंड तक देखनी पड़ेगी। जी अब बताएं, अब हम क्या करें? ये मैं रख दूँ? ये हो जी गया जी, इसको रख देते हैं भाई, नीचे। आपका काम हो गया, आप थोड़ी देर साइड पर हो जाए ताकि मैं यहाँ हाथ रखूँ। हाँ जी ओके, तो सबसे पहले हमने आपकी अपनी मैरिनेशन करी थी, जो ठीक है। हमने आप सारे व्यूअर्स को बताई भी थी। उसके बाद फिर इसको एग वॉश किया और उसमें हमने सिर्फ सोया सॉस डाला था, हमने गार्लिक पाउडर डाला था, और हमने सॉल्ट डाला, व्हाइट पेपर एंड अ डाला। लिटिल बिट ऑफ रेड चिली पाउडर। ओके, रेड चिली पाउडर। मैंने कहा क्विक सा एक आप लोगों को वो दे दूं कि ये ना कहें सादिया ने बातों में सब घुमा दिया हमें। ये लीजिए। थैंक यू जी। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे, थोड़ा सा deep बिल्कुल fry शैलो करेंगे। फ्राई करेंगे, अच्छा ठीक है, नॉट हल्का टू फुल्का। मच। वैसे भी सेहत का ख्याल रखें, तेल कोई बिल्कुल। अच्छी चीज़ थोड़ी है। मेरे मियाँ कहते हैं, मेरे मियाँ खुद बाय प्रोफेशनल ही शेफ ओह, जर्मनी में होते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो बड़े फखर Deep से आप लोग frying- हर महीने ना 5 deep किलो frying कर रहे होते हैं, 5 yes। किलो तेल का डब्बा ले आए और 10 किलो हमारे यहाँ तेल लगता है। कहते हैं ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जो खा रहे हो वो तुम अपने चेहरे पे दिखा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही तो है। बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ लेकिन आप अब क्या करें, हम लोग जो है रमज़ान में एक नया ट्रेंड सा बन गया, एक ट्रेडिशन सा आ रहा है कि हम लोग हल्के से फ्राइड फूड ज़रूर खाता है। चले जी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी से प्यार भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आम दिनों में स्पेशल चीज़ें तो ठीक अच्छी लगती हैं रमज़ान में, लेकिन उसके अलावा ख्याल करें क्योंकि ये जान है तो जहान है जनाब, तभी सब चीज़ें आप इंजॉय कर पाएंगे, वरना ये सारे पैसे जो है ना बैंक में ही रह हेल्थ जाएंगे। इज़ वेल्थ। वेल्थ असल में आपकी आपके दौलत पास ही सेहत वही है तो फिर आपके पास सब कुछ है। बिल्कुल। तो सादिया जी, यहाँ पे हम उसको जब तक डीप फ्राई अच्छा, अब नहीं, इनमें शैलो से फ्राई आपको हो रहा किसी है। चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नहीं, तो इसको मैं हम यहाँ से दूँ? नीचे रख देते हैं। अच्छा जी, ठीक है, मैं कर देती हूँ। वैसे हम लोग यहाँ पे सेहत की बात कर रहे थे, और सेहत में आई बिलीव कि एक चीज़ हमें ज़रूर पॉइंट करनी चाहिए कि हम लोग सहरी में और इफ्तार में क्या खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, वो कह रहे हैं मैंने नहीं मानना। मान गया। ठीक है, अब ये क्योंकि हम लोग पास्ता- रमज़ान में एक्चुअली से 2 ही दफ़ा ही खा रहे होते हैं। सही। एक हमारा सहरी होता है और एक हमारा इफ्तार होता है, और इफ्तार और सहरी में हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग डीप फ्राइंग भी करते हैं, हम लोग कभी कभार खाना भी बनाते हैं। हाँ, और बचा हुआ सालन खाना तो हम पे कुछ जैसे फ़र्ज़ है कि ये जो सालन है ना पराठे के साथ सुबुड़ करके खाना है। वो दही खा लो तो ठंडा वंडा रखता है आदमी को। दही खा ले, है ना? दूध पिए। हाँ, दूध दूध पीना पिएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अब उसको अगर आप सहरी अच्छा, के एक टाइम छोटा पे सा ब्रेक ले लें। जी, वरना जी, ये बिल्कुल। वाले ना मुझे ऊपर वाले बहुत डांटे हैं कि क्यों नहीं ब्रेक ली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं ये सब कुछ यहीं रोक के रखूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे हम क्या कर रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम, और हमने शैलो फ्राई करके जो है वो चिकन निकाल लिया। चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। यस। यस। अब बारी आती है हमारे सॉस की, दी अल्फ्रेडो सॉस, द बेचामेल सॉस। हाँ, तो यहाँ पे हमने बटर डाला था, बटर के साथ मैंने हल्का सा ऑयल डाला ताकि बटर जले ना। जले ना। उसके बाद फिर आई एम गोइंग टू ऐड इन सम फ्लावर, और इस फ्लावर को डालकर हम लोग बनाएंगे एक बेसिक सा वाइट कलर्ड रू। ओके, ये कॉर्नफ्लावर है? फ्लावर, मैदा। सिर्फ फ्लावर, मैदा। इसलिए किसी कॉर्न शॉर्न के चक्कर में नहीं पड़ना आप लोगों ने। सीधा सीधा जो घर के अंदर मैदा होता है ना उसके साथ आपने करना है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये अंदर जाती अपनी ना एक अलग सी कैफियत में बदल जाता है। ये एक्चुअली बेसिक जो वाइट रू होता है, हाँ। उसका मकसद ये होता है कि ये थिकनर है। हाँ। हमारा बिल्कुल ही पानी पानी सॉस पानी को नहीं एक होगा। अच्छा सा वो जो जी। फ्लेवर चाहिए अब होता है हम वो दूध है। डाल लें ये है ऑल पर्पस का मिल्क, और फिर मिल्क, जो a वैसे ही बड़ा very गाढ़ा very होता है। important हाँ। ingredient, क्योंकि इसके अंदर ये बेसिकली न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, यस। ग़िज़ायत से भरपूर। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये लोग जो काउज से इस्तेमाल करते हैं, जो बफलोज इस्तेमाल करते हैं, उनका बड़ा ख्याल रखता है। हाँ बिल्कुल। आज मैं भी कोई ऑलपर्स का डब्बा तो नहीं लग रही थी, अचानक से इंतहाई रेड कपड़े पहने हुए मैंने, तो मुझे लगा जैसे ही मैंने सेट पे देखा, मैं कहा अच्छा चले ज़बरदस्त है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। अब हम क्या डालें? अब मैं डाल रही हूँ हल्की सी क्रीम, ठीक और है। थोड़ा सा मिल्क भी मैं वो ऐड भी करूँगी ऑलपर्स बाद में। क्रीम बेस्ट होती है। बिल्कुल। Yes. और मैं हल्का सा मिल्क भी और ऐड करूँगी।
इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल, ताकि पहले हल्का सा एक्चुअली एक मिक्सचर बन जाए ताकि घुटनियाँ ना बने। ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूँगी। सही, तो मिल्क मैं आपको दूँ? यस प्लीज़। ये मैं, ये देखें, हाँ इतना मज़ा आता है ना, ऐसे उठाओ, lovely. ऐसे उठाओ, मिल्क को खोलो। ये लीजिए, आप जितना लेना चाहें आप Thank ले you. सकते हैं इसमें से मिल्क। ओके, अब ये आपके अपने ऊपर है, मतलब जो भी बना रहा है उसके ऊपर है कि उसने कितना इसको रखना है और कितना बनाना है, लेकिन उसके हिसाब से चीज़ें बढ़ेंगी भी ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जितना रूह इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से डेफिनेटली डलेगा। अच्छा, इसके अंदर मजीद और कुछ नहीं डलेगा, मतलब कोई सीजनिंग्स, क्योंकि अब जो है हमने एक बेसिक से ब्लैंड सा वाइट सॉस है, हाँ। लेकिन अब इसके अंदर हम लोग सारा फ्लेवर डालेंगे। फ्लेवर, वही मैं पूछ रही थी ना कि वो कोई काली मिर्च, कोई सफ़ेद, कोई कुछ तो टेस्ट आएगा ना। हम बिल्कुल पाकिस्तानियों को तो टेस्ट पहले इसको मैं हल्का सा गर्म होने दूंगी, हाँ। और इसके बाद फिर मैं बता देती हूँ कि मैं कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स डालूंगी अंदर। अच्छा, आपने ये जो है पास्ता पहले से बॉईल करके रखा है, तो पास्ता जो बॉईल करने की कुछ ख़ास चीज़ें ज़रूर होती हैं, बिल्कुल, वो ज़रा मैं चाहूँगी क्विकली सा आप ज़रा लोगों को बता दें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पास्ता को कभी भी ओवर कुक ना करें, और पास्ता को कभी भी पानी में डाल के पानी को ना उबालें, ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल, पानी को उबल जाए उसके बाद फिर आप डालें, और ऑयल 5 से 7 मिनट तक थोड़ा ऑयल डालें, ताकि थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, नमक ना भी डालें, डालें लेकिन नमक ज़रूर डालें। हाँ, ये मेरे मियाँ ने सिखाया, देखिए कुछ सीखी हुई चीज़ें मैं भी नहीं भूली हूँ। ये ज़रूर बेगम आपने करना, तो मैं कहती हूँ ओके फाइन कर लेंगे भाई। ओके भाई। नहीं, मैं कहती हूँ ओके फाइन कर लेंगे। Okay. तो यहाँ पे हमने अभी ऐसा ना मेरी नाक कटवा दी फिर कि कुछ ना सिखाया तुम्हें मैंने। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट डाला है, सॉल्ट जो है वो हस्बे जायका है, आप अपनी मर्जी से डालें। उसके बाद फिर व्हाइट पेपर मैं डाल रही हूँ, व्हाइट पेपर इसलिए ताकि हमारा व्हाइट कलर का सॉस है तो वो व्हाइट ही रहे। क्या आती है। उसके बाद फिर मैं डाल रही हूँ वन ऑफ माई फेवरेट इंग्रेडिएंट्स जो पास्ता में आई थिंक हर बार जाना चाहिए, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ओरेगानो। या फिर कोई भी आप ड्राइड हर्ब डालें, सही, उसकी जो खुशबू आती है, जो खूबसूरती आती है, ज़बरदस्त, अनपैरेलल्ड। उसके बाद फिर अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक पाउडर। ओके, सही, वाह 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 वाह, उबल आंच गया। बहुत तेज हो गई है। हाँ, चम्मच रखे, कहते हैं हमारी अम्मा कहती थी चम्मच रखो तो उबलता नहीं है, पता नहीं यकीनन कहीं ना कहीं ये इसमें वुडन स्पून को कहते हैं, सच्चाई होगी कि आप एक स्पून रखें तो उबलता नहीं। उसके बाद फिर जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सोया सॉस। ओके, ये वैसे कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मुझे हल्का सा अच्छा लगता है सोया सॉस डालना, तो मैं बहुत ही थोड़ा सा हम आप ही की रेसिपी भी चलेंगे ना। Okay. अपने घर जैसे तो सभी बनाते हैं, आप वाला बनाना है तो हम ज़रूर डालेंगे सब। तो अब मैं जो हूँ उसको हल्की आंच पे छोड़ रही हूँ ताकि जो क्रीम हमने डाली थी, जो रूह डाला था, वो अपना काम कर जाए। ज़रूर। हम ऐसे एक दफ़ा ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो जो पूरी रेसिपी थी, एक खातून का फ़ोन आया रेसिपी सुनने के बाद, उन्होंने बनाई होगी शेफ़, बिल्कुल, तो अगले दिन उन्होंने बताया कि मैंने ये किया, लेकिन वैसा मज़ा नहीं आया। तो शेफ़ बड़े परेशान हुए, शेफ़ ने कहा आपने क्या किया? कहते नहीं, वो मुझे हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक भी नहीं डाला, तो मुझे ये है तो मैंने ये भी नहीं डाला, तो मुझे शेफ़ ने एंड पे कहा आपने बनाई क्यों थी? सही बात है। सारा टेस्ट ही खत्म कर दिया। तो आपने बताया अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, जरा जल्दी से मैं आपसे पूछूं। बस इसके अंदर हल्का सा ही गाढ़ा होगा और फिर मैं इसके अंदर पास्ता डाल दूंगी एंड देन हम लोग डिश आउट कर देंगे। वाओ, आसान सी काम है। जल्दी से जब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं रौनक के रमज़ान में, और बहुत ही खूबसूरत प्लेटर जो है इस वक्त मेरे सामने है। मैं चाहूँगी फ़ौरन से पहले आपको दिखाएं जी, ये देखें। अच्छा, इसको स्निशल कहते हैं ना? स्निट्ज़ल, या कब है, मेरे मियाँ ने पता, वो ब्रेक में फ़ोन करके बताया, बताइए लोगों को ये भी पता हो। तो इसको बेसिकली क्विक रिकैप करते हैं। हमने ऑलपर्स की क्रीम इस्तेमाल करी, विच इज़ UHT ट्रीटेड, और इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ हेल्थ, नो प्रिजर्वेटिव्स। साथ में हमने ऑलपर्स क्रीम भी इस्तेमाल, ऑलपर्स मिल्क इस्तेमाल किया था एज आवर की इंग्रेडिएंट, क्योंकि बेशमल सॉस विदाउट क्रीम एंड मिल्क इट्स इनकम्प्लीट। तो उसके अंदर हमने ऑलपर्स मिल्क इस्तेमाल किया जो हमारे ग़िज़ायत से भरपूर है, और इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिशन, गोज़ थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट्स, बिल्कुल मैक्सिमम न्यूट्रिशन ताकि हमें मिले, ताकि हमारा इफ्तार जो है, हमारी सहरी जो है, वो फुल ऑफ हेल्दी रहे और हम लोग पूरे दिन जो है वो एनर्जी के साथ रहें। और ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिन बच्चों के अभी जिनको ना शौक होता है, जिनको शौक है, बिल्कुल, तो उसके लिए
ऐसे बच्चों के लिए ना उसमें बहुत अच्छा है कि हेल्दी है, प्रॉपर एक फूड जाता है, प्रोटीन से भरा हुआ। अब नेक्स्ट हम क्या यहाँ पे करें? हम लोग जो है एक ड्रिंक बना रहे हैं। Yes. इट्स अ वाटरमेलन रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। वाओ, वाटरमेलन तो हमने- वैसे ही सीजन अभी आ season चुका है, एग्जैक्टली। आधा अधूरा वाटरमेलन आ गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने पानी डाला है, थोड़ा सा बर्फ। हाँ जी, ये है वाटरमेलन जूस। सही। वरना आप वाटरमेलन काट के उसके बीज निकाल के उसके चंक्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दी मेन इंग्रेडिएंट, रूह अफ़ज़ा। राहत जाम। रूह अफ़ज़ा इज इनकम्प्लीट विदाउट, या मेरे हर रोजे ही आपको ना लाल शरबत आपका के बगैर- रमजान हाँ, कंप्लीट नहीं होता विदाउट complete रूह नहीं अफ़ज़ा। लगता। सही, लेकिन इसमें बहुत मीठा होता है थोड़ा सा ख्याल से। यस, लेकिन हम लोग क्वांटिटी भी ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा बिल्कुल, लोगों के लिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। यस, लेमन जूस पूरा डाल देते हैं, और शुगर जो है वो आपके हिसाब से है। अच्छा How मैं much अपने sugar घर में you want? बनाती हूँ ना, मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करती हूँ। सो टेस्टी कि मैं आपको बताया ना मेरे घर में, और मैंने इसके में थोड़े से चंक्स आपको बताया था, चंक्स जो है ना फ्रीज कर लेती हूँ, और जब वो डालती हूँ तो वो वो क्रंच हो जाता है, बिल्कुल। बहुत मजे ओके, का इसको लगता है। जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं। यस, और इसके बाद फिर इसको निकाल लेते हैं इन आवर ग्लासेस। ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि आपको पूरा कप उतारना निकालना, पड़ेगा। कवर उतारना हाँ, पड़ेगा। कवर को वो अब सही है। यस, और इतना खूबसूरत से इसका रंग क्या है ना। खूबसूरत हाँ, कलर है। और हाँ। बिल्कुल अगर इसको इमेजिन करें कितना मजे का और बनेगा हल्का सा अगर इसमें हम लोग पुदीना उसके रख दिया अंदर। जाए ना तो और ही मजे की। बिल्कुल। मैं इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज करती हूँ तो उससे मुझे ओह, आइडिया बल्कि है। वैसे हम लोग ये भी कर सकते हैं, हाँ। हम लोग रूह अफ़ज़ा और ऑलपर्स का मिल्क एक साथ मिला दें। हाँ, वो ये तो कैसे है। इतनी मजे की चीज़ बनेगी। ये मजे का है, और इसके साथ आप थोड़ा सा पुदीना ऐड करें तो वो भी बहुत ही मजे का एक बनता है। बिल्कुल, और साथ ही साथ वैसे दिस इज़ ए परफेक्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गर्मी आ रही है, और गर्मियों में रूह अफ़ज़ा इज़ एन अमेजिंग और उसके साथ जब आप वाटरमेलन मिला लेते हैं ना तो वो फुल ऑफ वाटर वैसे ही है। एग्जैक्टली, पानी ये की हमारे कमी है। अंदर के लिए हाँ। है, लेकिन बाहर के लिए भी अगर आपको गर्मी को बीट द हीट करना है तो फिर हम लोग जो है डेटॉल कूल का इस्तेमाल Yes, कर सकते हैं। yes, उससे कहते हैं ना कि इसकी क्या टैगलाइन थी, बीट द हीट विद डेटॉल कूल। हाँ, डेटॉल कूल। गर्मी को करे दूर विद डेटॉल कूल, ये चीज। और मजे की बात क्या है कि वैसे हम लोगों को हर वक्त एक चिपचिप सी रहती है, कराची के वेदर में तो ये पसीना है ही, बहुत आता है, पसीना बिल्कुल। बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो डेटॉल है ना ये आपको वैसे थोड़ा ठंडा ठंडा रखता है ना, क्योंकि काफी इसके देर अंदर तक। मेंथॉल है तो आपको हाँ, ठंडा रखता है। menthol है। बिल्कुल, हाँ ना। और मज़े की बात है तो सबको ही पता है, मेरा ख्याल है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं 99.9%, पता नहीं वो 1% क्यों छोड़ देता है जरासीम आगे के लिए कि दोबारा धो हाथ और फिर ख़त्म हो, लेकिन ये जो है जरासीम का खात्मा भी करता है, हाथों को ठंडा भी रखता है। तो और क्या चाहिए, जान लोगे बच्चे की मेक क्या? एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इफ्तार अ वेरी हैप्पी डे विद ऑलपर्स मिल्क। और साथ ही साथ रूह अफ़ज़ा विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट, स्पेशली अगर उसके साथ वाटरमेलन मिला दे तो इसके अंदर जो फ्रेशनेस आती है ना, अनबिलीवेबल, ज़बरदस्त। और Game डेटॉल changer। के साथ एक कूल सी जो फ्रेशनेस आती है ना वो मज़े ही आ जाता है। जब आप इफ्तार करके हाथ धोने जाते हैं आप कहते हैं अंदर से भी ठंडा बाहर से भी ठंडा। सो थैंक यू सो मच शेफ समिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात बहुत जल्द बहुत जल्दी होती रहेगी। तो अच्छा टाइम है अभी हमारे पास, चले आए चमचम खेलते हैं क्योंकि ये लोग और मुझे कहते हैं कि अगर टाइम है मेरे पास तो ये तो आप यकीन माने कि मेरे लिए ईद होती है। वरना तो मेरे पास जैसे एक गेस्ट से बात करो, सादिया ऐड है, सादिया कॉल है, सादिया अच्छा अब हमें ब्रेक बस यही कहते हैं कि रमज़ान में भी यही हो रहा था, चीज़ जल्दी जल्दी हो रही होती है। तो भाई आज हम आपको जल्दी से एक क्विक सा वो दे दें कि अल्फ्रेडो पास्ता बनाया हमने, शेफ समिया ने इसके ऊपर जो है हमने स्निशल बनाया, उसको बहुत ही मज़े का, ब्रोकली को उन्होंने थोड़ा सा सौते कर लिया था मेरे सामने बॉईल करके, फिर आपने बहुत ही मज़े का जो है ये एक ड्रिंक बनाया, वाटरमेलन रूह अफ़ज़ा डिलाइट। और साथ में हमने हमारे पास्ता के साथ हमने सर्व किया गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड जो है आप लोग चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या नॉर्मल जो घर में ब्रेड होती है उसको कैसे हम गार्लिक ब्रेड के उसमें तब्दील करिए, उसको बेक करना होता है। नॉर्मल ब्रेड से तो नहीं होता, लेकिन चलो आप फिर भी इसका क्विक ऑल्टरनेट ये है कि आप उसको लंबे बन्स जो हमें मिलते हैं बेकरीज में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा मक्खन लगाएं, थोड़ा गार्लिक लगाएं, यस, और उसको फिर बेक करें और अच्छा सा थोड़े से हाई टेम्परेचर पे करें ताकि वो कलर भी आए और वो खूबसूरती भी और क्रिस्पी भी हो। यस,
ओके जी, थैंक यू सो मच फाइनली। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह हमारे अगले प्रोग्राम में जनाब। ज़रूर। और आप लोगों से तो मेरी रोज़ ही मुलाकात हो रही है, आप लोग कहीं नहीं जाइए क्योंकि इसके बाद मेरे बहुत ही बेहतरीन और मेरे लिए काबिल एहतराम मेहमान यहाँ मौजूद हैं, आपसे उनको मिलवाते हैं। और रेहान तो हमारे साथ होंगे, उनकी खूबसूरत आवाज़ जो है वो भी हमारे साथ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं रौनक के रमज़ान में एक दफ़ा फिर। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, हमारी बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं और हम इससे बहुत फ़ायदे उठाते हैं। आप यकीन मानिए किसी भी चैनल पे मिल जाए ना, मेरे पास एक लिस्ट होती है जो मैं शुरू हो जाती हूँ और ये बड़ी प्यार से ना फिर उसको हमें गाइड भी करती हैं। जी हाँ, डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन हैं। आपको वेलकम करते हैं आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत ही मोहतरम, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, एक शफ़क़त का एहसास होता है जब ये हमारे साथ किसी भी चैनल पर होते थे। तो हकीम सैयद अब्दुल गफ़ार आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं आगा साहब। और रेहान तो हमारे साथ है ही, सुबह से मौजूद है जनाब। बहुत ही अपनी सुरीली खूबसूरत सी मध्यम सी बहुत ही प्यारी इनकी आवाज़ है। यकीनन अभी हम आपको नात इनकी आवाज़ में ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ हम अपने टॉपिक पे थोड़ा सा बात करते हुए आगा साहब, वैसे तो हमने इस पूरी ट्रांसमिशन का जो डॉक्टर आयशा आपसे भी ये कहूँगी, जो एक बुनियादी रखा है नाम, वो है इंसान और इखलाक। एक बड़ा पैरा है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्हीं में एक इखलाकियात और इंसानियत से भरपूर एक चीज़ आती है खाना, कि हम जब दस्तरखान पे बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही भूखे और सिर्फ हमने ही खाना है। ये आपने भी बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें देखी होंगी कि अगर डोंगा मेरे सामने तो पहले 5 बोटियाँ मेरे ही पास होनी चाहिए। जो इखलाक हमने मोहम्मद और आले मोहम्मद से सीखा वो तो हम कहीं भूल ही गए कि पहले आपका, पहले आपका, पहले आपका। और ख़ास तौर पर अगर कोई मेरे घर आए तो पहले मैं अपने मेहमान की मेहमान नवाजी किस तरह करती हूँ, उसके लिए कितनी बेहतरीन चीज़ें निकाल के अपने घर से, चाहे वो क्रॉकरी की सूरत में हो, चाहे खाने की सूरत में हो, सब की जज़ा अल्लाह दे रहा है, वो इंसान नहीं मुझे दे रहा, वो लिख रहा है ये सब चीज़ें। तो ये एक बेसिक इन पे बात करेंगे। फिर यकीनन हम आप लोगों के होते हुए तो खो ही नहीं सकते ना मौका कि इस मौसम के हवाले से जो बदलता, अंगड़ाइयाँ लेता, कभी गर्मी कभी सर्दी में गुजरता हुआ जा रहा है, तो उसमें किस तरह की ग़िज़ा की तरफ जाएं जिससे हमारे ये सीने की जलन भी ना हो, भारीपन भी ना हो और हम उस तकलीफ़ से भी जाते जाएँ। तो आगा साहब, सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं, इंसानी अखलाक के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। देखिए, अखलाक के हवाले से अगर बात करें तो जो कुछ आपने फरमाया उस पर तो यकीनन बात करेंगे, लेकिन मैं इससे हटकर एक और चीज़ पहले अर्ज़ करूँ। हमारे यहाँ रोज़ा रखने वाला ये समझता है कि बस मुझे गुस्सा आ रहा है तो सब्र के माउस में गुस्सा आ रहा है, और वो गुस्से में जो कर रहा है, हाँ नहीं मेरा तो रोज़ा है, कोई बात ना करो इसलिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं एक बुज़ुर्ग की गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि शाबान के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया कि तुम पर जो महीना अब साया फगन होने वाला है उसमें हराम से बचो। और गुस्सा हराम है, और गुस्सा हराम। सुभान अल्लाह, बेशक। तो बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की जहाँ पर हम रूगर्दानी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम ये समझते हैं कि रोज़ा रख के हमने कोई अच्छा काम कर दिया तो हम सॉरी, और उसे कोई अगेन अच्छा ये वही बात, यहाँ साहब की बात को काटते हुए मैंने जो बिल्कुल शुरू में बोला था रेहान, वो यही जुमले थे ना कि हम जब वो तरबियत जो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे रब ने हमारे लिए एक कंप्लीट पैकेज दिया हमारी लाइफ को गुजारने का, हम जैसे उससे हटते हैं पैटर्न से और अपने बनाए हुए किसी फ्रेम में घुसते हैं तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अखलाकियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कल यौम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा था, वहाँ पर बड़ी चीज़ें पे गुफ्तगू हुई, उनके अलक़ाबात पे गुफ्तगू हुई।
मैं अर्ज़ करता हूँ कि शायद सिर्फ एक जुमला काफ़ी है कि खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हस्ती के लिए खड़े हो जाते थे, सुभान अल्लाह, वो हज़रत फातिमा थी। बेशक। और ये तरबियत दी कि बेटी का मकाम क्या है, बेटी का मकाम क्या है। फातिमा तो मेरी माँ हो, आपने क्या क्या हाँ, क्या क्या उम्मुल बनीन कहा है। तो बात ये बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ अखलाकियात की अगर हम बात करें तो फिर मिसाल अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पर हमें अडॉप्ट करना चाहिए, उनको उनके साथ चलना चाहिए। और अगर हम इन्हीं को अखलाक के मकारिम अखलाक की बात करें तो फिर सारी बात यह है कि घर में थोड़ा सा खाना है जो आज मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए है, लेकिन अगर कोई साइल आ गया तो वो खाना भी उठाकर दे दिया। फिर जब वो रोटियां दी जाती हैं तो सूरह दहर भी आती है ना, फिर ये वो घराने हैं, फिर वो घर। बेशक। अच्छा, अगर फर्ज करें हम उन तमाम चीज़ों को अगर अडॉप्ट करने के लिए बात करते हैं तो आज के दौर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा कसाद बाजारी हो गई है, लोगों के साथ बड़े मसाइल हैं, क्या हम उनकी उस अमल की पैरवी के खातिर हम अपने घर से कुछ निकाल कर उन लोगों के लिए दे सकते हैं जिनकी ज़रूरत है, और नीयत उनकी इत्तिबा की करें तो फिर देने का सवाब अपनी जगह पर, तमाम चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन बस एक छोटी सी बात वो ये कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका सवाब मैं ही दूंगा, तो रोज़े का मकाम क्या है, इस पर अगर बहस की जाए तो बात बड़ी तवील, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल सही, बहुत ही। मेरा पता नहीं क्यों डॉक्टर आयशा अगर आप इजाज़त है, बड़ा दिल कर रहा है कि बात ऐसी हुई तो एक नात के चंद अशार अगर हो जाए इस वक्त, क्योंकि ये लम्हा ऐसा बना है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए और किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और तजल्लियों के कफील तुम हो, मुरादे कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और बशीर कहिए ज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलामे रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम रौनक के रमज़ान में। बहुत ही खूबसूरत आपने नात पढ़ी है, क्या खूबसूरत कलाम आपने सेलेक्ट किया, मौला आपको आबाद और शाद रखे। बहुत तेज़ी से अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये टाइम बहुत तेज़ी से जाता है। डॉक्टर साहिबा, महंगाई ने तो इस वक्त ना
आसमान छू लिए, मेरा ख्याल है अर्श तक पहुंचने का वो प्लान कर बैठी है, ठीक है। तो ये मुझे बताएं, मैंने तो फलों का बाइकाट किया, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया है नहीं किया। मैं तो ऑन ईयर बोल रही हूँ, मैं फल नहीं खरीदती। मेरे घर के जितने भी लोग हैं, हेल्पर्स हैं, उन्होंने कहा बाजी हमें फल नहीं चाहिए, इतना महंगा फल, इतना महंगा तो मिल भी नहीं रहा है, मिल भी नहीं रहा जितना महंगा हमने कर दिया। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ग़िज़ाइयत हमें मिल जाए? हमने सबसे पहले जैसे रोज़ा खुला तो हमने खजूर से अपनी अफ्तार की, बिल्कुल, और उसके बाद हमने नींबू पानी अगर हम ले सकते हैं, बेहतरीन है वो, उसमें हमें सारी वो विटामिन सी मिल जाएगी जो कि हमें फलों से मिलती है। और उसके बाद हम उठ के नमाज अदा करें, मगरिब की टाइम का जो होता है वक्त का वैसे भी बहुत कम उसका शॉर्ट टाइम होता है, और हमने नमाज अदा की। और बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम उसके बाद जो हमारी ग़िज़ा है, जो हमारा स्टेपल फूड है कि हमने चपाती है, सालन है, रोटी है, चावल है, दाल है, वो हम खाएँ। हम ये जो हमारे अलल्ले तलल्ले और ये जो हमारी शिफ्टें लगती हैं और उसके बाद जो पकौड़े और समोसे तलन है, हम अगर बहुत भी करना चाहते हैं, हम इस महंगाई से देखें, हमने करना सब कुछ खुद है, हम किसी को ब्लेम ना करें, हमने सब कुछ खुद करना है, हमने मुकाबला भी खुद करना है। तो हम डेली का एक आइटम रख लें, एक दिन का अगर हमने आज पकौड़ों का कर लिया है तो कल समोसों का कर लें, तो हम एक आइटम रख लें, तो उसके साथ पूरी फैमिली ने उसको एंजॉय कर लिया। और आज हमने पकौड़े बना लिए तो फैमिली ने वो, तो उस तरीके से हमारा शौक भी पूरा हो जाएगा, वो जो अंदर की जो बच्चों वाली जिद है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। और रमजान का जो एक होता है ना, सारे साल हम वेट करते हैं, पूरा वेट करते हैं, तो वो जो शौक है हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाइयत है वो भी मिल जाएगी। देखिए खजूर में अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है, जितनी चीज़ों का कुरान में हुक्म है और बताया गया है, जिसमें खजूर है, जिसमें जैतून है, तो उसमें जो ताकत खजूर में है उसका जिक्र इसीलिए है कि हम उसको सहरी में भी इस्तेमाल करें और इफ्तार में भी। उसमें पोटेशियम है, उसमें सारी वो एनर्जी है। आटा इतना महंगा हो गया, अब ये बताएं आटे का क्या करें? आटा महंगा हुए जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब से पंजाब में बांटे थे, वज़ीर आज़म साहब से मुझे एक सवाल पूछना है। वज़ीर आज़म साहब प्लीज़ बताएं, पंजाब में लोग रहते हैं या सिंध में भी रहते हैं? तो कामरान टिसोरी साहब को तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगी, जिन्होंने गवर्नर हाउस के आपने देखे दरवाजे खोल दिए हैं डेली इफ्तार, हाँ खासो आम के लिए के लोग आएँ और इफ्तारी करें। तो हम रोटी का साइज़ छोटा करें, हाँ, उसका तरीक़ेकार ये है कि जितनी बड़ी हम जितनी बड़ी हम रोटी खाते थे, हमने रोटी का साइज़ छोटा करना है। और जौ का आटा भी बड़ा अच्छा है, जौ का आटा बहुत अच्छा है, हम उसमें उसको मिक्स कर सकते हैं आटे के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत तरीक़ेकार जो बेहतर है वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बताया कि हमने थोड़ी जगह पेट में रखते हुए और उड़ जाना है, हमने पेट को पूरा नहीं भरना, थोड़ी जगह रखनी है भूखी। तो हमने पानी का इस्तेमाल जो है वो पहले करना है, पानी का इस्तेमाल खाने के दौरान और खाने के बाद भी जो है ना वो जहर होता है। तो पानी हम पहले पी लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हम जितना रोटी का इस्तेमाल करते हैं या जितना चीनों का इस्तेमाल करते हैं वो कम हो जाएगा। तो रोटी का साइज भी हमने छोटा करना है, पानी हम पहले पी लेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलोरिक इंटेक कम हो जाएगा। जबरदस्त जी आगा साहब, रोटी का साइज कम करें या मैदे का साइज कम कर दे तो दोनों बराबर है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि अपनी भूख के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा रोटी खाओ, एक हिस्सा पानी पियो और एक हिस्सा हवा के लिए बाकी रखो। वाह सारी तहकीक अपनी जगह पर, तमाम हुक्मा के कौल अपनी जगह पर, तो ये हुक्म आ जाए उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी हुक्म। फिर तीसरी बात ये कि अगर न्यूट्रिएंट्स को बाकी रखना है, तमाम चीज़ों को करना है, तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें रिवायतन मौजूद हैं। बिल्कुल, हम सारा साल इंतज़ार करते हैं रिवायतों का। सब एक कॉलर है, जल्दी से ले लो ने। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ायदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बताइए, आप मेरे सवाल का जवाब दे रही हैं। सबको रमज़ान मुबारक हुए, आपके चैनल को जो मेहमान हैं। और सादिया इतना अच्छा लगा आपको, काफ़ी अर्से बाद यहाँ चैनल पे देखी, थैंक यू जी। मॉर्निंग शो करती थी, आप पुरानी होस्ट हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया कि आप बहुत मतलब काबिल हैं इसमें कि आप बहुत अच्छी ट्रांसमिशन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दूंगी, सूर्य सील है मैं बिल्कुल इस जवाब को सेव कर लेती हूँ और इस ट्रांसमिशन के एंड पे ज़रूर बताऊंगी कि हमारे विनर आज के कौन से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी आगा साहब। जी मैं कह रहा था कि रिवायत है ना, क्यों है रिवायत, उसके पीछे एक साइंटिफिक वैल्यूज़ है। जी देखिए, दुनिया में कोई भी शख्स जब रोज़ा खोलेगा तो उसका पानी का इस्तेमाल मामूल से ज़्यादा होगा। हाँ, जो मेरे मैदे में एंजाइम्स मौजूद हैं वो एंजाइम डाइल्यूट हो जाएंगे
अच्छा, उन एंजाइम्स को दोबारा रिकवर करने के लिए एक एब्जॉर्बेंट दवा चाहिए मुझे, और एब्जॉर्बेंट जो है वो है चना। अच्छा, चना, बेसन, ये एब्जॉर्बेंट है। चुनाचे जो हमारे यहाँ पकौड़े का तस्वुर आया वो कहाँ से आया कि खाने रोज़ा खोला तो उसके साथ 2-3 पकौड़े ले लिए जाएं ताकि जो पानी हमने इन एक्सेस पिया है उसके अंदर एक एब्जॉर्बेंट आ जाए और आपके जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिवेशन जो है वो बाकी रहे। अरे वाह। लेकिन वो 2-3 पकौड़ों की हद जो है ना वो 2-3 ही है, प्लेट भर के ही हमने खानी है। हाँ। तो अगर इस तरह हम कर लें तो हमारे एंजाइम्स की एक्टिवेशन बेहतर हो जाएगी, खाना सही तौर पर हजम होगा। और जो मोहतरमा ने तरकीब बताई वो ये कि रोज़ा खोल लें, उसके बाद नमाज़ पढ़ें और नमाज के बाद अगर आप खाना खाएंगे तो कंपैरेटिवली वो वक्त भी गुजर जाएगा और उसके बाद जब आप नमाज के बाद खाना खाएंगे तो वो खाना सही तौर पर हजम होगा और उसके तमाम जो असरात हैं वो आपकी बॉडी पर मौजूद होंगे। सिर्फ खाना मकसूद नहीं है, उसका हजम होना मकसूद है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही कहा। और मैं आपको बताऊँ, मैं अपने घर की मेरी रूटीन में क्या है कि मैं फ़ौरन ही नमाज पढ़ने के बाद मैं वो रोटी से ना पकोड़ा खा लेती हूँ। 2 पकोड़े हमने सबके अपने अपने रखे होते और वो 2 पकोड़े से मेरी रोटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरे हाथ के बराबर मेरी रोटी होती है। क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं बच्चे के जितना बड़ा हाथ है उतना बड़ा उसका मैदा है ना, तो उतना ही खाना खिलाया। तो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, अल्लाह मैंने ये हाथ इसलिए बड़ा किया कि आपको पता चले आपके मैदे को इतने ही खाने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओके जी, वापस आ चुके हैं हम रौनक के रमज़ान में और बात हो रही थी हमारे सहर और इफ्तार के खाने के हवाले से। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया कि हम खाना खाएं और बेहतर यही है कि वो और फलों का बायकाट करें, प्लीज़ करें, ताकि हमने ही चीज़ें ठीक करनी है। बिल्कुल, कैसे हम चिकन को भी ठीक करके लेकर आए थे ना, पागल होके फिर रहे थे, उसके प्राइस फिर ठीक हुए थे, लेकिन हमें अपने आप पे काबू रखना पड़ेगा। बिल्कुल। सहरी के लिए भी कुछ इस तरह की चीज़ बताएं जो सारा दिन प्यास से भी आपको बचा के रखे और तरोताज़ा भी रखे। सहरी के लिए बेस्ट चीज़ है कि हम दलिए का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बहुत बेहतरीन है। और उसमें अगर हम थोड़े से खजूर डाल लें या नट्स डाल लें या 1 या 2 खजूर डाल लें और चीनी का इस्तेमाल ना करते हुए अगर हम शहद का इस्तेमाल कर लें तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है। जो लोग इसमें दही का इस्तेमाल करते हैं सुबह सहरी में, या वो दही का इस्तेमाल कर लें या लस्सी का, दोनों चीज़ें नहीं, दोनों में से एक। और हमेशा यही बताया गया है कि अगर नमक का इस्तेमाल हम करते हैं तो पूरा दिन प्यास लगती है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सहरी में नमकीन चीज़ें, जैसे रूटीन ये होती है ना कि रात का बचा हुआ सालन पराठे के साथ या अंडे या नमकीन लस्सी, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आपका पेट भर जाएगा, पूरा दिन आपको प्यास लगेगी, वजन की भी ज़्यादती होगी। खाना खाना है आगा साहब हमने कि हाय सुबह भूख न लग जाए कहीं, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। एक उसूली बात है, दुनिया में जो मर्जी खा लीजिए 3.5 घंटे के बाद आपके मैदे में बाकी नहीं रहेगा। कुछ भी खा लीजिए डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप खामखा के वहमों में पड़े रहें तो आपकी मर्जी, वरना 3.5 घंटे के बाद आपको रात तक अपने उन तमाम निज़ामों को टेस्ट करना है। वो स्टैंड बाई सिस्टम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिस्म में लगाए हैं, उन तमाम सिस्टम को आपने कॉल करना है। मसलन आपका शुगर लेवल नीचे जा रहा है, बिल्कुल शुगर लेवल नीचे आपकी जाएगा, बॉडी के अंदर भी तो एक शुगर है ना, आपकी बॉडी के अंदर सेंसर मौजूद है। वो सेंसर वापस आएगा, आपके शुगर लेवल को मैनेज करेगा। आपकी एनर्जी लेवल नीचे जा रहा है, वो सेंसर सिस्टम वापस आएगा और वो जो स्टैंड बाई सिस्टम है वो तमाम चीज़ों को ठीक करेगा। ये रमज़ान उन बाईपास या जो स्टैंड बाई सिस्टम्स हैं उन तमाम को चेक करने के लिए है, अगर तिब्बी एतबार से देखा जाए। लेकिन फिर मैं वही जुमला इस्तेमाल करूँगा कि रोज़ा मेरे लिए है और उसका सिला सिर्फ मैं। सही, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह जी। मैंने आज आपसे सवाल किया था कि वो कौन सी सूरह जिसमें हाथियों का जिक्र है, बिल्कुल सही जवाब दिया, सूरह फील आपने कहा। बहुत सारे हमारे कॉलर्स थे, तो मैं अब ज़रा अपने विनर्स का नाम अनाउंस कर दूँ। मिसिस कामरान लाहौर से है हमारे साथ, जाहिदा कराची से है, फातिमा लाहौर से, और ये 3 क्यों हो गए भाई, हमने तो 4 विनर्स अनाउंस करने थे। नहीं, ऐसे तो गलत बात कर दी। और डॉक्टर आयशा अब्बास हैं
कराची से वो भी विनर है क्योंकि उन्होंने भी जवाब दिया था। जी, बेक पार्लर के 2 गिफ्ट हैम्पर आपको जाएंगे। ये वो गिफ्ट हैम्पर हैं बेक पार्लर के, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है, तो जो लाहौर वाले मेरे कॉलर्स हैं उनको वो मिलेंगे। ये रेस्टोरेंट क्योंकि कराची में, तो जो कराची के विनर हैं, डॉक्टर साहब आप पिज़्ज़ा खाने वाली हैं फेमस इटालियानो पिज़्ज़ा के 2 वाउचर्स हैं और फेमस ओ पिज़्ज़ा के 2 वाउचर्स हैं। तो आज हम पिज़्ज़ा खाने वाले हैं जनाब। मैंने एक अपनी तरफ से विनर अनाउंस किया, होना चाहिए ना भाई। देखें जब है हमारे पास 2 वाउचर्स, तो जो लाहौर वाले वो बेक पार्लर को एंजॉय करें, कराची वाले पिज़्ज़ा एंजॉय करें, है ना। ठीक है जनाब, यहाँ आज बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही आगा साहब के साथ। मुख्तसर टाइम रहा लेकिन जामे टाइम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ होने का। जाते जाते सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि ये रमज़ान भी गुज़र जाएगा जैसे पिछले रमज़ान भी गुज़र गए। सोचना ये है कि हम क्यों हैं, हम किस लिए हैं, हमें अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया, ये सोचिए तो सही, ये जानिए तो सही। उसकी तालीमात, उसकी तरबियत क्या है जिस पे हम पूरा नहीं उतर पा रहे। ये आपने सीखना है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो आपको रोज़ सिखाऊं। कुछ चीज़ें, कुछ सवालात अपने आप से करें, जवाब ज़रूर मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे मुलाकात होगी। इस तरह इजाज़त नहीं लूँगी, रेहान मौजूद हैं, इनकी खूबसूरत आवाज़ में नाच सुनते हुए जाएंगे। आपसे इंशाल्लाह कल फिर 1 बजे डॉन पर मुलाकात करते हैं। जी, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। और नामे आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे बिखर जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे और उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक़े सफ़र। हमको एक बाल जब भी इजाज़त मिले, हम भी आका के दरबार तक आएंगे।